क्या आप भी गोल्ड और सिल्वर की तेज गिरावट या अचानक उछाल में फंस गए हैं? क्या आपकी पोजीशन लॉस में है और समझ नहीं आ रहा कि होल्ड करें, एवरेज करें या एग्जिट लें? गोल्ड सिल्वर में ट्रेडर्स क्यों ट्रैप हो रहे हैं? मौजूदा मार्केट ट्रेंड क्या संकेत दे रहा है? लॉस को कैसे कंट्रोल करें? आगे क्या प्लान बनाएं? इस पर बात करेंगे ऑगमेंट गोल्ड की रिसर्च है डॉक्टर रेनिशा चैनानी से। मैं हूं कमल शर्मा। रेनिशा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। Thank you. Thanks, Kamal, for inviting me. जी रेनिशा जी, गोल्ड और सिल्वर में जो ट्रेडर्स हाई लेवल पर फंसे हैं उन्हें अभी क्या करना चाहिए? जो फंस गए थे हायर प्राइजेस पे, आई सपोज जो 15-20 दिन पहले प्राइजेस थी 1,60,000 से 1,65,000 के आसपास, अगर वो लेवल्स पे किसी ने बाइंग की है तो आई वुड से कि जो ये करंट करेक्शन है ये एक लार्जली लिक्विडिटी ड्रिवन था रादर देन अ स्ट्रक्चरल ट्रेंड रिवर्सल। सो जो हायर प्राइसेस पे रुके हुए हैं अभी भी रुक सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले 2 दिनों में काफी अच्छा एक ट्रेंड रिवर्सल आते हुए देखा है। अम, एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आते हुए देखा है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट इंप्रूव हुआ है। जो वॉर की सिचुएशन थी, धीरे धीरे लग रहा है कि पीस टॉक्स, सीज फायर टॉक्स की बातें शुरू हो सकती है। एक पॉज लिया गया है 5 डेज का, एंड शायद ये मुझे लगता है एक्सटेंड होगा 1 महीने तक भी। तो अगर ये सब कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है जो सेलिंग आई थी गोल्डन सिल्वर में, पैनिक सेलिंग थी, एंड ये लार्जली गल्फ कंट्रीज से आई थी अपने बाकी की पोजीशंस को के लॉसेस को कवर करने के लिए। तो ये लिक्विडिटी सेलिंग जो भी थी ये ग्रेजुअली थम रही है, एंड हम देख रहे हैं कि लार्जली गोल्डन सिल्वर अपने जो खुद के फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहे हैं। सो आई थिंक ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगी। तो यहाँ पे करंट प्राइसेस पे आप एवरेज भी कर सकते हैं जो ऊपर की प्राइसेस पे फंसे हुए हैं, एंड फ्यूचर्स में एवरेज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी प्ले आउट कर सकते हैं, तो या फिर यही स्टैगर्ड वे में आप एक हेजिंग पोजीशन बनाइए। एग्जिट करने के लिए फिलहाल मैं सलाह नहीं दूंगी आप। जी, आपने जो कहा कि जैसे युद्ध को लेकर के अब हम देख रहे हैं, हालांकि इस पे बहुत कंफ्यूजन है खबरों को लेकर के, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका की जंग, ये तो एक सत्य लग रहा है कि धीमी पड़ती जा रही है। तो क्या ऐसे समय में ट्रेप हुए ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को ठीक भी कर सकते हैं? किस तरह कर सकते हैं? या सो जो हम पहले देख रहे थे पिछले 15-20 दिनों में जो युद्ध की तीव्रता थी वो ग्रेजुअली अभी थोड़ी थोड़ी कम हुई है, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रम्प की तरफ से कि उन्होंने 5 डेज का पॉज लिया है, एंड कई तरह से जो पहले अटैक्स हो रहे थे वो अभी ग्रेजुअली कम हो रहे हैं। और ईरान की तरफ से फिर अलग तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमने ऐसी कोई बातचीत नहीं की है। सो बट ग्रेजुअली मुझे लग रहा है वी आर ऑन द राइट पाथ नाउ। धीरे धीरे चीजें ठीक होने लगेगी। तो अभी अगर जैसे आप पूछ रहे हैं कि ये राइट टाइम है अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट करने के लिए, तो आई थिंक यस कि यहाँ पर आप थोड़ा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे ही ईज आउट होंगे, लिक्विडिटी सेलिंग जैसे ही खत्म होगी, ग्रेजुअली सारी चीजें अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से ट्रेड करेगी। एंड ये सही टाइम है जहाँ पे आप स्ट्रैटेजिकली अपने पोजिशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो ट्रेंड रिवर्सल आया है फिर इसमें एंट्री ले सकते हैं। जो वेट कर रहे थे कई टाइम से मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हम गोल्ड एंड सिल्वर में डिप्स पे बाय करेंगे, तो ये अभी सही मौका आ चुका है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो गोल्ड अराउंड 1,40,000 एंड सिल्वर अराउंड 2,30,35,000, ये बहुत अच्छे लेवल से जहाँ पे अभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जा सकता है स्टैगर्ड वे में या फिर लमसम में भी। बिकॉज आगे चल के अभी जो फेस्टिव डिमांड आएगी इससे और प्राइजेस बढ़ेगी। जी, तो जो ट्रेडर्स मार्केट के नीचे आने के साथ शॉर्ट सेल कर रहे थे, उनको क्या राय होगी आपकी? शॉर्ट पोजीशन काट लें या बने रहें? जो शॉर्ट पोजीशंस में खड़े हैं सो आई वुड से उन्हें निकल जाना चाहिए। बहुत ज्यादा अभी डाउनसाइड मुझे यहाँ से नहीं लग रहा है, जिस तरह से प्राइजेस रिकवर हुई है। तो जो प्रॉफिट में है तो यस वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी जो अपने कॉस्ट के आसपास आ चुके हैं या फिर जिन्हें लगता है कि और नीचे की प्राइजेस पे सेल किया हुआ है, तो थोड़ा बहुत इस हफ्ते वेट करें, बट ज्यादा वेट ना करें। बहुत नीचे मुझे नहीं लगता है प्राइजेस सस्टेन होगी, क्योंकि ये लार्जली एक लिक्विडिटी ड्रिवन सेल ऑफ था, ना कि फंडामेंटल ड्रिवन।
कोई डिमांड डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था मार्केट में। दिस वाज जस्ट कि इतनी मार्केट में लिक्विडिटी कम थी कि बाकी के एसेट्स के लॉसेस को कवर करने के लिए गोल्ड एंड सिल्वर की पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया गया था, मेनली फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। सो इसकी वजह से हमने ये सीटीए सेलिंग, पैनिक सेलिंग को आते हुए देखा। तो नीचे की लेवल्स मुझे नहीं लगता ज्यादा सस्टेनेबल है। यू शुड बुक प्रॉफिट या फिर ग्रेजुअली अपनी पोजीशंस को हेज करे या फिर निकलने का सोचे। जी रेनिशा जी, एक विजडम ट्री ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि गोल्ड एलोकेशन आपका पोर्टफोलियो में 12% होना चाहिए, 6% नहीं होना चाहिए अब। तो आप इससे कितनी सहमत हैं, या भारतीय जो ट्रेडर हैं, भारतीय जो निवेशक हैं, उन्हें पोर्टफोलियो में कितना परसेंट एलोकेशन करना चाहिए? इंटरनेशनली देखा जाए तो जो बुलियन का एलोकेशन है अपने पोर्टफोलियो में, ये हमेशा से काफी कम रहा है। जनरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में 5 to 10% जितना ही गोल्ड इंक्लूड करते थे। बट जिस तरह से हम एक अनसर्टेन टाइम्स में रह रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में, हमने ग्रेजुअली इंडिया में देखा है कि एलोकेशन गोल्ड एंड सिल्वर में बढ़ाए जाने की काफी सलाह दी जा रही है। सभी एनालिस्ट इनफैक्ट यही कहते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही अज्यूम करती हूँ कि 15 to 20% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड एंड सिल्वर जरूर होना चाहिए, तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो है ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। मैं जनरली यही एडवाइस करती हूँ कि 10 to 15% आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए, 5 to 10% सिल्वर होना चाहिए। सो रफली मेरा भी यही एडवाइस है। आई गो विथ विजडम ट्री। तो आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 से 15% तो गोल्ड जरूर होना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी वही इस्तेमाल करती हूँ, मैं भी वही इम्प्लीमेंट करती हूँ। सो यस, आई एग्री विथ विजडम ट्री अप्रोच। जी, तो और इस समय नई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेना सही रहेगा, या साइडलाइन रहना बेहतर है? अगर करंट मार्केट में देखें तो मुझे लगता है कि जो बहुत ही रिस्क एवर्स ट्रेडर्स हैं, जो रिस्क एवर्स हैं, जो नहीं रिस्क ले सकते, तो उनके लिए थोड़ा स्टे अवे इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर स्ट्रैटेजी आई वुड से। और जो रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टेकर्स हैं, वो इस मार्केट में जरूर बाय पोजीशंस बना सकते हैं। बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन रैलीज का व्यू रखें। फ्यूचर्स में तो ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी काम करेगी। आप ऑप्शंस में भी जैसे बुल कॉल स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, ये भी कर सकते हैं। एंड जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है ये एक्यूमुलेट करने का। एक अच्छा टाइम मिला है जहाँ पे प्राइजेस में अच्छा डिप मिला है, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। जी रेनिशा जी, अंतिम सवाल की एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कौन से होंगे आपके अनुसार? अब जो अभी रिसेंट लो बने हैं वो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। एंड जो ये रैली स्टार्ट हुई थी सितंबर अक्टूबर से लेकर जनवरी तक, उसका इनफैक्ट मार्केट में से 61% टेक्निकली भी रिट्रेसमेंट हो चुका है, ये रिसेंट लो के लेवल्स को कंसिडर करें तो गोल्ड में 1,30,000 एंड सिल्वर में 2 लाख का लेवल, ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है। मुझे नहीं लगता प्राइजेस अभी इसके नीचे वापस जानी चाहिए। एंड ऑन अपसाइड जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है फॉर गोल्ड, मुझे लग रहा है जैसे 1,45,000 से 1,47,000, ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये अगर क्लियर आउट होता है तो हम आगे प्राइसेस को 155 से 160 तक फिर से जाते हुए देख सकते हैं। एंड सिमिलरली सिल्वर में मुझे लग रहा है 2,40,000 एक काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। वो क्लियर आउट होता है तो फिर हम प्राइसेस को 250 to 60,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। जी आपका कोई डिस्क्लेमर? आज हमने जो भी बात की है गोल्ड एंड सिल्वर में, ये एक एजुकेशनल पर्पस की वजह से है। और आपको कोई पोजीशंस लेनी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। मेरी पर्सनली कोई डेरिवेटिव्स में पोजीशंस नहीं है। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थ्रू ETFs एंड डिजिटल गोल्ड, डिजिटल सिल्वर। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया रेनिशा जी। थैंक यू। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।